Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. प्यारे बच्चों, आज हमने बी लिफ्ट 8.2 पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आप सबने अपनी ब्रीजिंग एक्टिविटी सॉल्व कर ली होगी। वेरी गुड। लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर लर्निंग आउटकम। आज का जो लर्निंग आउटकम है उसमें हमने सिग्निफिकेंट डिटेल्स देखनी है ऑफ मुस्लिम्स रूल इन स्पेन। So let's move towards our focus. Muslim rule in Spain, Emirate of Cordoba. इमारेट ऑफ कॉर्डोबा में हमने देखना है कि किस तरह से स्पेन में मुस्लिम रूल जो है वो चला था, किस तरह से स्प्रेड ऑफ इस्लाम हुआ था और कौन कौन से रूलर्स जो थे वो उस वक्त में प्रोमिनेंट थे। सो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि जो अब्दुल रहमान वन जो था वो उस वक्त अब्बासिद के हमले से बच गया था और उसने 6 साल एग्जाइल के बाद जो है वो स्पेन पहुंचा था और वहां पे अपने एंसेस्टर्स की जो सल्तनत थी उसने उसको री इस्टेब्लिश किया था और अपने आप को कॉर्डोबा का अमीर जो था उसने डिक्लेयर किया था इन 1756। उसके बाद जो है सल्तनत को उसने एक्सपैंड किया था और सी ऑफ कॉर्सिका के अराउंड जो है उसके बॉर्डर जो उसने अपनी सल्तनत के बॉर्डर जो थे एक्सपैंड किए थे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसने जोर दिया था। उस वक्त में जो मोस्ट प्रोमिनेंट मॉस्क थी वो ग्रेट मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा थी, जो कि एक सिंबल के तौर पे जानी जाती है उमैया पावर की इन स्पेन। उसके बाद जो है सेकंड प्रोमिनेंट रूलर जो थे वो अल हाकम वन थे। अल हाकम वन जो थे उन्होंने अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल रिवोल्ट्स के बावजूद जो है वो अपनी सल्तनत को प्रिजर्व किया और उन्होंने जो फ्रैंकिश किंग था उसको शिकस्त दे के अपनी सल्तनत के बॉर्डर जो थे वो उसको मजबूत किया था। उसके बाद जो है वो अब्दुल रहमान टू आते हैं। अब्दुल रहमान टू ने बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा कम्युनिकेशन और ट्रेड के लिए डेवलपमेंट की थी। उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया था सल्तनत के, और पोस्टल सिस्टम जो है उन्होंने उसको डेवलप किया था और इसके अलावा जो है सल्तनत में नेवल फ्लीट जो थी उसको डेवलप किया था ताकि ट्रेड को प्रोटेक्ट किया जा सके और सल्तनत की पावर को मजीद प्रोजेक्ट किया जा सके। उसके बाद जो है अब्दुल रहमान थ्री आते हैं। ये टाइम जो था स्पेन में उमैया डिनेस्टी का वो बहुत गोल्डन टाइम था। उन्होंने एक एब्सोल्यूट रूल जो था वो वहां पे कायम किया था मुख्तलिफ रीजन्स को कंबाइन करके। इसके अलावा साइंस, फिलोसफी और आर्ट को उन्होंने वहां पे डेवलप करके कॉर्डोबा को हब बनाया था साइंस, फिलोसफी और आर्ट का। उसके बाद जो है उनका यही सिर्फ उनकी रिफॉर्म्स नहीं थी, उन्होंने मिलिट्री और इकोनॉमिकली भी वहां पे मुख्तलिफ रिफॉर्म्स की थी और सोशली भी। इसके अलावा उन्होंने को एग्जिस्टेंस जो थी मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूस को उसको मेंटेन करके अपनी सल्तनत को पीसफुल बनाया था। सो उसके बाद जो है सल्तनत का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था जब अल हाकम टू की जो थी वो डेथ हो गई थी इन 1976। तो उस वक्त एक डिफेक्टो रूलर जो था वो सल्तनत संभाल रहा था जिसका नाम था अल मंजूर। अल मंजूर की कंसंट्रेशन सिर्फ अपनी पर्सनल पावर को इनहेंस करना था, ना कि सल्तनत पे ध्यान देना था। अल मंजूर के बाद उसके बेटे ने सल्तनत संभाली और उसके बेटे की को असैसिनेट कर दिया गया और उस वक्त जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो मुंतशिर हो गई, वो अपार्ट हो गई और उसकी वजह से सल्तनत के जो मुख्तलिफ किंगडम्स थे वो सल्तनत जो है वो मुख्तलिफ ताइफाज और मुख्तलिफ किंगडम्स में बट गई, जिसमें कॉर्डोबा, ज़ारागोजा एंड सिवाइल किंगडम जो है इसमें सल्तनत जो है वो मुख्तलिफ बट गई, पावर जो है वो मुंतशिर हो गई। और लास्ट वन जो है वो ग्रेनाडा का जो किंगडम था वो भी 1492 में फॉल हो गया और इसके फॉल होने की वजह से जो 700 साला पावर थी मुस्लिम रूल की इन स्पेन वो खत्म हो गई और इस तरह से मुस्लिम रूल जो था वो उस टाइम पे खत्म हो गया। लेकिन इन 16 एंड 17 सेंचुरी अगेन जो है वो मुस्लिम रूल जो स्पेन में यूरोप में उसने दोबारा से वहां पे अपने आप को वहां पे जमाया और वो किसकी मदद से हुआ, वो ओटोमैन एम्पायर की वजह से हुआ जिसने 16 एंड 17 सेंचुरी में पावर पकड़ी इन 3 कॉन्टिनेंट्स और वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
द नेक्स्ट वन इज योर फॉर्मेटिव चेक जो आपने अपनी बुक पे करना है, एंड द नेक्स्ट वन इज योर क्लास वर्क एंड योर होमवर्क जो आपने अपनी प्रैक्टिस बुक पे परफॉर्म करना है। आई होप आपको आज का लेसन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने अगले सबक में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।